ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जहां भी होंगे बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप्स के। ठीक है ना, बहुत मेजर चीजें हम लोगों ने सीख लिया, पढ़ लिया है। तो आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है द लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively. Okay, find the length of the longest rod that can measure the three dimensions of the room exactly. आप पहले क्वेश्चन प्रॉपर नोट कर लीजिए, देन जो है सॉल्यूशन करते हैं। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। लेंथ कितना दिया है? 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। ओके ना, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितना दिया है? 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर में कितना होगा? 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितना होगा? 800 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इसको बोल सकते हैं कि 800 प्लस 525 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना आएगा? 825 सेंटीमीटर। ओके, लिख दे रहे हैं सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी तरह ब्रेथ निकाल लेते हैं, कितना आएगा? कितना दिया? 6 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 600 प्लस 75, तो कितना आएगा? 675 सेंटीमीटर। और इसी तरह क्या दिया है? हाइट दिया है, हाइट ऑफ द रूम कितना दिया है? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। डन। तो हमें एल, बी और एच पता चल गया। अब देखिए जरा, हमने सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। डन, क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया था, तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने? कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर 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 में। ओके, तो क्वेश्चन में पूछ क्या है समझो जरा। किसी कमरे की लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। कह रहा है कि उस लॉन्गेस्ट रॉड का हमें क्या चाहिए? फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। उस लॉन्गेस्ट रॉड का हमें लेंथ चाहिए दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जो रूम के तीनों डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सके। रूम के तीनों डायमेंशन कौन? लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर कर सकने वाले रॉड की हमें लंबाई बतानी, जो लॉन्गेस्ट रॉड हो। तो भैया एक बात बताओ, कौन सा ऐसा रॉड होगा जो एल, बी और एच को एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा? तो इन जो एल, बी, एच है दिए गए हैं क्वेश्चन में, इन्हीं के एचसीएफ के इक्वल ही तो आएगा। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ? लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ? इन तीनों का एचसीएफ। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर ले, इसका फैक्टर कर ले, इसका फैक्टर कर ले, तभी तो एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं फैक्टर मेथड से। कैसे निकालेंगे आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर क्वेश्चन हटाते हैं। चलिए, तो हम लोग फैक्टर करते हैं, सबसे पहला काम। ओके, चलिए फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 9, लेंथ कितना था भाई? लेंथ दिया है हमारा 825 सेंटीमीटर। चलिए 825 का फैक्टर कर लेते हैं। 825 कितने से फैक्टर होगा? 5 से। 5 में 5 3 8 30 हो जाएगा। 5 से 32, 5 5 25, 3 से 3 1 3, फिर 11 से 1। ठीक है ना। तो इसका फैक्टर आ गया। तो 825 का फैक्टर कितना है? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। ओके, तो ये आपको मिल गया क्या? ये आपको मिल गया, ये मिल गया 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। ओके, नाउ और क्या दिया भाई? और हमको ब्रेथ दिया है। ब्रेथ कितना है भाई? 675 सेंटीमीटर। 675 सेंटीमीटर। चलिए 675 का फैक्टर कर लेते हैं। 5 से 5 हो जाए 5, 3 से 15, 5 5 जा 25, 5 से 2 जा 10, 7 जा 35, 3 से 1। तो कितना आ गया इसका फैक्टर? इसका फैक्टर आया 5 का स्क्वायर और इंटू 3 का क्यूब। ओके, तो आपने देख लिया इसका फैक्टर आ गया। चलिए इसी तरीके से
हाइट कितना था अपना, हाइट था अपना 450 सेंटीमीटर। तो 450 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 450 का फैक्टर करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा 3। तो ये कितना आ गया इसका फैक्टर, 2 into 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 into 5 है, और into 3 का स्क्वायर। ये इसका क्या मिलेगा, हाइट का आपका मिलेगा। तो अब इनका हमें क्या चाहिए भैया, एचसीएफ चाहिए हमें, है ना। इन तीनों को क्या चाहिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ 825 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11, ठीक है ना। और 675 इज इक्वल टू कितना लिखा है, 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ओके। और 450 इज इक्वल टू कितना लिखा है, 2 इंटू 5 स्क्वायर और इंटू 3 स्क्वायर, ओके। चलिए अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा कितना आएगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, 5 स्क्वायर यहां भी है, 5 स्क्वायर यहां भी है, 5 स्क्वायर यहां भी, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा इंटू 3 यहां है, 3 स्क्वायर यहां है, 3, तो 3 तीनों में कॉमन ना, यहां पे स्क्वायर यहां स्क्वायर, लेकिन यहां पे सिर्फ 3 है, तो कितना कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। 11 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, 2 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो यही हमारा क्या है एचसीएफ। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और इंटू कितना 3, तो इज इक्वल टू 75, ओके। तो एचसीएफ कितना आया 75, और ये 75 क्या है, सेंटीमीटर, डन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट लेंथ होगी रॉड की वो कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर। तो लास्ट में एक लैंग्वेज लिखेंगे, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रॉड इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये लाइन जरूर लिख देना, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ओके। कितना आ गया 75 सेंटीमीटर, डन, ओके। चलिए हटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए इसको, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ एक दो नोट पॉइंट आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट में पहला, इफ a and b are two positive integers, then HCF of a comma b into LCM of a comma b is equal to a into b। मतलब इन दोनों के HCF LCM और दोनों नंबर के बीच का क्या है, रिलेशन है। नोट नंबर 2 क्या है, इफ a comma b and c are three positive integers, then HCF of a comma b comma c is equal to होगा a into b into c into LCM of a b c upon LCM of AB into LCM of BC into LCM of CA, डन। इसी तरह अगर हमसे पूछे कि LCM of ABC क्या आएगा, तो LCM of ABC होगा A into B into C into HCF of ABC upon HCF of AB into HCF of BC into HCF of CA, डन। ये नोट कर लीजिए, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो HCF of AB into LCM of AB इक्वल टू क्या होगा, A into B होगा। और अगर ABC हमारे तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं तो HCF of ABC अगर निकालना हो तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट इनटू LCM ऑफ तीनों नंबर जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और अपॉन LCM ऑफ शुरू के दो पॉजिटिव इंटीजर, फिर LCM ऑफ BC और इनटू LCM ऑफ CA, आखिरी और पहला वाला पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसी तरह
ये एलसीएम ऑफ एबीसी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ ऑफ एबीसी अपॉन एचसीएफ ऑफ बी इंटू एचसीएफ ऑफ बीसी इंटू एचसीएफ ऑफ सी। डन। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट, देन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। लाइक क्वेश्चन है करा कि इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 2, इफ एचसीएफ ऑफ two numbers is 2, okay, and their product is 20, and their product is 20, ठीक है ना। find their LCM, find the LCM, okay। now solution देखना बहुत ही इजी है ना, अभी अभी पढ़ा। let two numbers B A and B, since we know that हम लोग क्या जानते हैं भाई, हम लोग जानते हैं HCF of A, B into LCM of A, B is equal to A into B, अभी अभी पढ़ा। तो HCF कितना दिया है, HCF दिया है 2, तो 2 into LCM of A, B is equal to A into B। अब A into B प्रोडक्ट कितना दिया है 20, तो लिख दिया 20। डन। तो LCM of A, B 20/2 तो कितना आ जाएगा 10। तो LCM कितना मिल गया हमको, 10 मिल गया, ठीक है ना। तो LCM पूछा था ना, तो LCM कितना आ गया, 10 आ गया। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था एग्जाम में, ठीक है। हटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइक इफ HCF of 28, 35 and 343 is equal to 7, okay, find the LCM of 28, 35, 343, ओके। ये हमसे पूछा है, तो बहुत ही इजी, अभी अभी आपको बताया था ना 3 नंबर वाला फॉर्मूला भी। तो LCM of 28, 35, 343 क्या होगा, A into B into C, तो मतलब 28 into 35 into 343 और into HCF of 28, 35, 343 डिवाइडेड बाई क्या, HCF of 28, 35 फिर into HCF of 35, 343 into HCF of 343 और 28, ठीक है ना। ये अब ये कितना आ जाएगा, 28 into 35 into 343 और into HCF of 28, 35, 43 दिया कितना, 7 डिवाइडेड बाय 28 और 35 का HCF लोगे तो 7 आएगा। HCF of 35 और 343 कितना आएगा, 7 आएगा into HCF of 343 into 28 करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो कितना आएगा 20 into 343। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा आपका 6860 आ रहा है, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है 6860, ठीक है। तो ये हमारा 6860 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया नोट। तो ये हमको पूछा था एलसीएम ऑफ 28, 35, 343 कितना, 6860। तो डायरेक्ट हम लोगों ने कर लिया, बहुत ही इजी है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, आप हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक write the missing number in the following factorization। write the missing number
in the following factorization। ठीक है, क्या फैक्टराइजेशन है? जैसे पहला है हमारा ऐसे ट्री डायग्राम बना हुआ है, इधर लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब हमें जो ये बॉक्स खाली बॉक्स दिख रहे हैं हमें ये भरना है, ठीक है ना। कैसे बॉक्स खाली बॉक्स कैसे भरेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले नीचे से देखिए आप क्या लिखा है, 3 और 3 लिखा है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 3 into 3 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 9। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और जो आएगा नंबर वो कहाँ फिल करेंगे यहाँ, तो हमने क्या किया, तो ये हमने किया 3 into 3, ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये जो 9 आया है इन दोनों का प्रोडक्ट है 9 into 2 करेंगे तो क्या आएगा 18, तो ये हमारा क्या है 2 into 9 आ गया, ठीक है। अब ये जो 18 है 18 into 2 करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, तो ये हमारा क्या है 2 into 18 है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, कुछ नहीं। सबसे पहले क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, जो नंबर आया यहाँ भरा, फिर जो यहाँ आया इसका और इसका प्रोडक्ट किया, जो नंबर आया यहाँ फिल कर दिया। अब ये जो नंबर आया इसका और इसका प्रोडक्ट किया, जो नंबर आया यहाँ फिल कर दिया, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरीके का। एक क्वेश्चन है, ये बॉक्स बना है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इधर एक बॉक्स बना हुआ है, ये एम्प्टी बॉक्स है, और इधर है 3, एक बॉक्स इसमें है 3 और इसमें एक बॉक्स में है भरा हुआ है 7, ठीक है। फिर चलिए तो इसमें क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, 7 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 21, 21 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 42, बस। तो ये भी फिल हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डन। चलिए तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डन है ना। चलिए हटाते हैं इसको। तो आई होप इस तरीके का भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका, if HCF 253, 440 is equal to 11 and LCM 253 440 is equal to कितना है 253 into R, 253 into R, okay। करा find the value of R, find the value of R। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, है ना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो उसके HCF और LCM के इक्वल होता है ना, प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो since we know that what HCF of 253, 440 into LCM of 253, 440 is equal to 253 और into 440, ठीक है ना। तो इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा और इन दोनों का LCM। तो HCF ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना इन दोनों का HCF कितना है 11, तो 11 into LCM कितना दिया है 253 into R, तो into 253 into R, ये गिवन था ना भाई। HCF हमारा क्या था 11 दिया हुआ है और जो LCM है, LCM कितना दिया 253 into R, तो 253 into R इज इक्वल टू कितना आएगा 253 into 440, ओके। तो R इज इक्वल टू कितना आएगा 253 into 440 और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 11 into 253, 253 से 253 कैसे 11 4 जा 44, 40 आ गया। तो R की वैल्यू कितनी है बेटा 40 आ गई, 40 आ गई, ठीक है ना। तुमसे R पूछा था ना, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है। तो आप प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए, डन। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज हम लोगों ने ढेर सारे डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन किए। क्या बेसिकली हम लोग HCF LCM के बीच में रिलेशन देखा, 2 नंबर हो तो 2 पॉजिटिव इंटीजर हो तो 3 पॉजिटिव इंटीजर हो
तो और क्या देखा, इनके बीच में रिलेशन के बीच में क्वेश्चन और फैक्टराइजेशन का देखा, और एक क्वेश्चन आपका जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो भी देखा, वो भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन किया, अभी हम लोग बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज यही इसको रोकते हैं, सभा को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे सेम चैनल पे सेम टाइम सेम जगह, ओके। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों से शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, ठीक है ना। लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि कोई ऐसा ना रहे कि जो पढ़ाई ना कर रहा हो घर में बैठ के, ओके। मिलते हैं फिर, बाय बाय।